नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब परिवार रामेंद्र एकेडमी में, जहां हम लोगों ने रीजनिंग के एक बेहतरीन चैप्टरों में से क्लॉक शुरू किए थे लोग। और जितने भी टाइप के सवाल क्लॉक से बनते थे उन सभी टाइपों के बारे में जानकारी इससे पहले वाले लेक्चर में ले चुके हैं, यानी कि वीडियो नंबर फर्स्ट में। अब बारी है लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम लोग एंगल से संबंधित चीज़ों को, एंगल से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं लोग। तो एंगल्स पे जाने से पहले थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट और फिर उससे जुड़ी जो सवाल है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रामेंद्र एकेडमी है, वैसे बच्चे जो खास करके अभी शुरुआत दौर में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, और जो तैयारी कर चुके हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, उन दोनों के लिए उपयोगी होने वाला है। तो ये बहुत कम सवालों के साथ पूरे टाइप को कवर करता है, मतलब जो भी सवाल है उस पूरे टाइप को कवर करेगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि बहुत कम समय में अपनी तैयारी को संपूर्ण कैसे की जाए, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि बेहतर चैनल की चुनाव, एक बेहतर प्लेटफॉर्म की चुनाव। और यही एक सबसे सटीक और शानदार प्लेटफॉर्म है आप सभी की तैयारी को लेकर। चलिए, आप धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे और आपको भरोसा होगा, लेकिन कब? जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे और आपको अच्छा लगेगा, तो एक भरोसा बन जाएगा हम दोनों के बीच में। तो फिर ये सीरीज हमारा आगे भी जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। चलिए आज शुरू करते हैं। टाइप 2 देख सकते हैं आप लोग, एंगल से संबंधित है। इसमें हमें एंगल पढ़ना है, कोण पढ़ना है। खास करके कोण को पढ़ने से पहले घड़ी की सुइयों पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, घड़ी की सुई जो है 1 मिनट की सुई होती है, घंटा की सुई होती है। तो यहाँ कंसेप्ट कह रहा है, कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट मिनट की सुई द्वारा बनाई गई जो कोण होते हैं, यानी मिनट की सुई की जो चाल होती है, पूरे एक राउंड पूरा करने में उसको 1 घंटा का समय लगता है मिनट की सुई को। यानी कि 60 मिनट में हम एक राउंड पूरा करेगा मिनट की सुई, वो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में अगर हम मिनट की सुई का पता करें एंगल, तो 360/60 यानी कि 100 डिग्री इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्या मिला कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री के कोण बनाती है? 6 डिग्री के। वहीं पर जब हम आवर्स की सुई के बारे में बात करते हैं, तो पूरे घड़ी को देखिएगा, उसमें जो घंटा के सुई होते हैं, घंटे की सुई जो होगा एक राउंड पूरा करने में पूरा 12 घंटा, और वो एंगल कितना बनाएगा? तो 360 डिग्री का। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि 12 घंटा में घंटे की सुई 360 डिग्री के कोण बनाती है। तो 1 घंटा में घंटे की सुई जो होगी 360/12, एक कट कटा कर आएगा वो 30 डिग्री का। मतलब घंटा की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री के कोण बनाती है। इसी को हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि 60 मिनट में घंटा की जो सुई हो वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटा की सुई 1 मिनट में 30/60 यानी कि 1/2 यानी हाफ डिग्री का कोण बना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ शॉर्ट में लिख दिए और इसे याद रखना है। जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री के कोण बनाती है, जबकि घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में हाफ एंगल का कोण बनाती है। ये बेसिक पॉइंट है। यहाँ से हम लोगों ने दो चीज सीखे। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, जबकि घंटा की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री। इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरे पेज पे चलते हैं, चीजों को समझते हैं फिर से क्वेश्चन के माध्यम से। पेज नंबर 2, यहाँ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घंटे और मिनट की सुई जो है, घंटे और मिनट की जो सुई है, टाइमिंग है 2 बजे से 4 बजे तक, सुई कुल कितने डिग्री चलेगी? ये पूछा है, डिग्री पूछा है, कितने डिग्री। तो सबसे पहले चीज हम जानते हैं, टोटल टाइम काउंट करेंगे। टोटल टाइम बराबर 2 बजे से 4 बजे तक की बात है, यानी कि ये 2 आवर्स का बातें हो रही है। कुल समय 2 घंटा। इसी 2 घंटा को हम लिख सकते हैं 120 मिनट। यानी कि अब हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो घंटे मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई द्वारा बनाई गई कोण, बनाई गई कोण क्या जानते हैं? अभी कंसेप्ट में क्या पढ़े लो कि जो मिनट की सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 120 मिनट में तो 6 × 120 करेंगे लो हम लोग। 6 डिग्री है, 4×6 = 72, 720 डिग्री। वहीं पर जब हम घंटे की सुई के बारे में बात करेंगे, घंटे की सुई की,
तो घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में हाफ एंगल के कोण बनाती है। तो हाफ एंगल, और कितने मिनट का जिक्र किया गया है यहाँ पर, 120 मिनट का। पूरा भाग करेंगे हम लोग तो यहाँ से कट कटा कराएगा तो 60 डिग्री का। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो बता रहा है मिनट और घंटे के सुई कितने डिग्री के कोण बनाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब यहाँ हम एक और सवाल लिए हैं, देख लेते हैं सवाल को, इसको भी। देखिए सवाल ऐसा है, तो सोल्यूशन हम चेक करें। कह रहा है कि 12 बजे से 3:45 तक का समय जो दिया है, ये 12 बजे से 3:45 तक घंटे और मिनट की सुई कुल कितने डिग्री चलेगी। तो पहले हम मिनट फिर घंटा वेरीफाई कर लेते हैं। पहले टोटल टाइम ज्ञात करें। टोटल टाइमिंग इक्वल्स टू, तो 12 बजे से लेकर कितना दिया है, 3:45, यानी कि ये घंटा हो जाए 3 घंटा 45 मिनट। यानी इसको हम जब घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 180 मिनट अक्रॉस इधर 45 मिनट। इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 5 8 4 12 के 2 2 1 1 2, इतना मिनट। जब हमें मिनट में समय वेरीफाई करने आ गया तो ये सवाल बहुत ईजी हो जाता है। सवाल इसलिए ईजी हो गया कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट में अभी जान चुके हैं कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई 100 डिग्री के कोण बनाती है 1 मिनट में। टोटल मिनट का जिक्र किया है, देखो 225 मिनट। गुणा करेंगे, 5 6 के 30, 3 6 दूना 12, 3 15, 1 2 दूना 12 1 13, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1350। गुणा कर लेना, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 100 दूना 12, हाँ 25 6 का 150, 6 दूना 12 13, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये मिनट द्वारा बनाई गई एंगल है 225 मिनट में, जबकि हम घंटे के सुई द्वारा बनाई गई एंगल जो होगा वो हाफ डिग्री का, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 225 मिनट है। इसको भाग करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 5 10, यानी कि हो गया ये 114.5 डिग्री का कोण। उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये जिस कंसेप्ट को हम लोगों ने जिक्र किया उस पे 2 सवाल लिए अभी, घंटा और मिनट के सुई। अब सवाल का थोड़ा मोड ऑफ चेंज होता है और यहाँ से कंसेप्ट बिल्ड होता है हमारी। देखिए भैया, सवाल कुछ अगर इस प्रकार से हो, इस प्रकार से बोल क्या रहा है सवाल कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, 7:30 बज रहा है, ये 6 है, ये 7 है, मान लो ऐसे 7:30 बज रहा है, तो ये थीटा पूछ रहा है, ये वाला थीटा पूछ रहा है, थीटा ये वाला। और एक चीज, अगर ये थीटा है तो ये भी तो एक थीटा एंगल बना रहा है। ये पूरे 360 डिग्री का है, तो इस थीटे को माइनस कर लेंगे, वहीं लिखे हैं 360 माइनस का थीटा। तो देखिए 7:30 बजे घड़ी की जो सुई है, दोनों सुई के बीच की एंगल बताना होता है। तो इस तरह के सवालों को डील करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट होता है एंगल में, वो चीज़ हमें याद रखना है। यहाँ देख लो आप, ये चीज़ कंसेप्ट ऑफ एंगल का जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60h - 11m/2। यहाँ h जो है वो आवर्स को बता रहा है, जबकि m जो है वो मिनट को बता रहा है। अब इसे याद कैसे रखें, एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि याद कैसे रखें। तो देखिए कहानी ये है कि जो 60 जो बड़ी संख्या है वो बड़े सुई के साथ, मतलब कि घंटे के सुई के साथ, और जो छोटी संख्या है वो मिनट के सुई के साथ। वैसे भी एक राउंड पूरा करने में आवर्स का सुई को 12 घंटा, तो घंटा यहाँ पर थोड़ा वेटेज ले रहा है। तो जो बड़ी संख्या है वो अपनी बड़ी संख्या के साथ घंटा जाएगा, छोटी संख्या जो है 11 वो मिनट को दर्शाता है। बड़ी संख्या घंटा को, छोटी संख्या मिनट को, ये माइनस नहीं बोलते हैं, इसको डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना, अपॉन 2। सवाल लगाएंगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ एच जो होगा वो बड़ा है तो 60 के साथ जाएगा, जबकि मिनट छोटा है वो 11 के साथ जाएगा। दोनों का अंतर चेक किया जाता है। अंतर मतलब वो डिफरेंस ही होता है, लेकिन वो माइनस में अगर ये बड़ा आ गया छोटा आ गया तो माइनस करके नहीं लिखते हैं लोग, ठीक है। वो समझ लेते हैं ना क्वेश्चन के माध्यम से। आइए जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं। कंसेप्ट यदि आप समझ चुके हैं, यहाँ फिर से एक बार दिखा दे रहे कंसेप्ट क्या है। 60h - 11m/2, जहाँ h है हमारी आवर्स की सुई और m है मिनट की सुई, ठीक है। एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए।
सवाल देखिए, इस पे आधारित सवाल कैसे पूछता है, ये मोड है यहाँ पर। क्वेश्चन का जो मोड है ये ऐसा ही है। देखिए भैया, सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के एंगल बताना है। जैसे इसका एंगल बताओ, ये वाला, ठीक है। एक ये भी एंगल बनता है, तो इसके बाहर भी एक एंगल बना पाता है। इसलिए ऑप्शन दिए हैं दो दो। चलो कॉन्सेप्ट, चलो आप यहाँ 7:30 बज रहा है, देखो जी ये क्या हो रहा है जी। देखिए साइड करते हैं, यहाँ लिखते हैं। देखिए 7:30 बज रहा है, 7:30। तो यहाँ ये हमारा एच होगा और ये हमारा एम होगा। सूत्र पर रखेंगे 60H, ये डिफरेंस हो जाता है 11m/2। बनाओ इस पे, ये सूत्र हो गया हमारा, ठीक है। इस पे सवाल लगाएंगे आप। देखिए 60 × 7 - 11 × 30/2, पूरा भाग करो। 6×7 = 42 -11, 7:30 बज रहा है ना, 11×3 = 33 तो बटा 2। तो और काट छाट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 12 में से 3 जाएगा 9 बटा 2। एक कट कटा कर कितना आएगा, 45 डिग्री। देख लो भैया, सूत्र देख लो। 60H जहाँ H आवर्स को दिखा रहा है, 11m जहाँ m मिनट्स को दिखा रहा है, बटा 2 जो है, अपन 2 जो है वो लिखेंगे। तो 420 माइनस के 330 करेंगे, 90/2 यानी 45 डिग्री। अगर हमें ऑप्शन इस प्रकार से कुछ दिखाई दे, इस प्रकार से, तो मुश्किल हो जाएगा। जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर कितने बच्चे जो हैं वो डील कर जाएंगे नॉन, जबकि नॉन नहीं होगा। अगर यहाँ ऑप्शन, अगर ऐसा ऑप्शन दे तो यहाँ 45 डिग्री दिखाई दे, यहाँ बच्चे ऐसे टिक आउट कर जाएंगे, जबकि दोनों केस में गलत है। अगर वो नॉन कर रहे हैं तो भी गलत है, अगर 45 में आ रहे हैं तो भी गलत है। अब देखो क्या है रे, यहाँ 45 आ रहा है तो एक दूसरा एंगल पता करो। वो कैसे पता होगा, 360 माइनस का जो एंगल हम वेरीफाई किए वो, तो घटाएंगे तो ये 315। अब इस ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर ये होगा, जबकि इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ये भी है 315 और 45 भी है, तो दोनों हो जाएंगे। तो दोनों केस के लिए ऑप्शन जो डी है हमारा, ए एंड सी बोथ दोनों हो जाएंगे। इसलिए ये सवाल दिया गया। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब अगले पेज पे अगले सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए ये, आइए, बोल रहा है कि ये 5:10 में एंगल बताओ भैया। 5:10 में घड़ी की दोनों सुई कितने डिग्री के कोण बनाएगी। फिर से वही सॉल्व करने का तरीका, 60H, H माने 5, ये डिफरेंस है आपका 11m/2 ये हो जाएगा 300 माइनस 110/2। ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 9, 190 होगा ना, ठीक है। 190 और 110, 300/2 काट छाट करेंगे तो हो जाएगा 2×9=18, 2×5=10, 95 डिग्री के आसपास, यही ना होगा। 95 डिग्री, 2×9=18, ठीक है, 2×5=10, 95 डिग्री। अब ऑप्शन में 95 है तो ठीक है, और नहीं तो दूसरा एंगल आप जानते हो, 360 माइनस 95 करके निकाल लो। 10 में से 5 गया, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 15 में से 9 गया 6, और यहाँ हो जाएगा 2। ऑप्शन या तो ये होगा, नहीं तो फिर ऑप्शन हमारा देख लो, इसके लिए 95 डिग्री, नहीं तो 265 डिग्री। अब ये सवाल लेते हैं, फिर यहाँ लिख देंगे फिर 60H, H के मान है 2, डिफरेंस करेंगे हम लोग 11m/2, ठीक है। ये 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11×3=33, 11×1=11 और 3, ये 14 हो जाएगा बटा 2। अब यही चीज़ समझा रहे थे कि यहाँ अगर बड़ा आ गया तो इसके साथ माइनस नहीं लिखेंगे, ये डिफरेंस है, डिफरेंस है, ठीक है। तो घटाएंगे इसको हम, तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 11×2=22 और ये 0.5, यानी कि 11.5 डिग्री। या फिर हमें, या हम कर लेंगे क्या चीज़, 360 माइनस के 11.5 डिग्री, जो आएगा वो भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा।
यानी ऑप्शन में ये है तो ठीक है, नहीं तो फिर 360 में से जो एंगल आ रहा है उसको घटा दो, बड़ा वाला एंगल पता चल जाएगा। ये 2 सवाल, दोनों से आप लोगों को क्लियरेंस पता चल रहा होगा कि सवाल को कैसे डील करना है ऑप्शन के साथ। आइए एक नेक्स्ट सवाल है, उसको भी लेते हैं। जैसे ये वाला सवाल देखिए, कितना अच्छा सवाल है। वहीं 60h, एच के मान है यहाँ 7, ठीक है, जबकि मिनट ये पूरा दिया है। माइनस कर लेंगे 11 और इसको हम गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। ये गुणा होगा और ये जोड़ होगा, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 46 इंटू 11 करो भैया, 11 6 66, 11 चौक 44 और 6 50, 506 और 4 जोड़ देंगे तो 510। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका ये हो जाएगा। ये मिटाते हैं पहले, देखिए जी, यहाँ हो जाएगा हमारा 510 बटा 11 और 11 m होता है ना, तो 11 ये m हो गया, ये 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 6 7 42, 420 माइनस 510/2। ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90/2। यहाँ माइनस नहीं लिखना है, यही बता रहे थे, अगर बड़ा है छोटा है कोई दिक्कत नहीं, उसका डिफरेंस ही हमेशा लेना है। ये हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन में अगर ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो जा करके फिर एक एंगल बात वेरीफाई करते हैं। 365 माइनस दिए गए जो एंगल्स जो प्राप्त हैं एंगल्स घटा लेते हैं। ये 315 आएगा ना, 15 45 60 होता है। ये एंगल नहीं तो ये एंगल, दोनों एंगल में से कोई आंसर होगा हमारा। देख लो एक बार कैसे बन रहा है, ठीक है, चेक कर लीजिए आप लोग। आइए यहाँ फिर अगर मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा हो, 2 बजे घड़ी की दोनों बीच के सुइयों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताना है 2 बजे। देखिए भैया, यहाँ एक नोट करके बातें लिखनी है हमें और समझनी है कि जब सवाल मिनट के साथ ना हो तो कैसे डील करेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, डील कैसे करेंगे। तो लिखेंगे यदि घड़ी में मिनट की समय जो है नहीं दिया है, मिनट की समय नहीं दिया जाए तो एंगल बताने के लिए, यानी कि कोण निकालने के लिए, एंगल 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 निकालने के लिए 30 से गुणा करते हैं, बस। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब भी मिनट का जिक्र ना हो तो हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 30। आइए एंगल पता करते हैं। 2 बज रहा है ना, तो 2 इंटू 30 इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही अगर सवाल मान लीजिए दे दे कि घड़ी में 4 बज रहा है, घड़ी में 4 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो एंगल बताओ। फटाफट क्या करना है, सीधे यहाँ 30 से गुणा करो, एंगल पता करो, 120 डिग्री कम। ऐसे बनता है सवाल। उम्मीद है कि ये एंगल से संबंधित जो सवाल थे, जो कंसेप्ट थे, आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया है तो नोट कर लेंगे और रिवीजन करेंगे इस पे सवाल। अब किसी भी आप जाइए क्वेश्चन बैंक को उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए और एंगल से संबंधित और इमेज से संबंधित सवालों को निकालिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में एक तो एंगल और दूसरा इमेज दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब जिम्मेवारी आपकी हो जाती है कि आप कैसे इसको रिवीजन करते हैं और लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। एक ही उपाय है, जितना हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और इससे बाहर अगर क्वेश्चन कोई भी बनता हो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिए, टाइप करिए कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को, हम उसको इसी डिजिटल बोर्ड पर लेकर आएंगे आपके पास समस्याओं का सॉल्यूशन, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट होगा और बिल्ड होगा, कन्फ्यूजन दूर होगा, तैयारी बूस्ट होगा। तो ये प्रयास आप सभी लोगों के लिए है, आप सभी बच्चों के लिए है, जहां रामेंद्र एकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत कम समय में
संपूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रामेंद्र एकेडमी है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है और उसी पे काम करेगा हमेशा, चाहे वो मैथ का सिलेबस हो चाहे वो रीजनिंग का सिलेबस हो। यहाँ से दो चीज़ें आप लोगों की तैयारी संपूर्ण कराने की जिम्मेदारी जब अब ले ही चुके हैं तो कराएंगे, निश्चित तौर पे कराएंगे। थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है, सप्ताह में एक वीडियो डाल पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे काम हैं और अपने ऑफलाइन सेंटरों में भी हम उलझे रहते हैं, इधर उधर की भाग दौड़ कहानी है। तो ये समय निकाले हैं आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का तैयारी ठीक हो सके। कम समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया जाए जहाँ से आप बहुत लिमिटेड समय में अपनी तैयारी को भरपूर कर सकते हैं, संपूर्ण कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये साप्ताहिक सेशन चल रहा है, लेकिन जब एक समय सोचिए जब ये सारा वीडियो डल जाए और वहाँ से आपको इकट्ठा मिल जाए 14, 15, 20, 25 मिनट के नीचे का सेशन हो और उसमें आप 14-15 मिनट में एक एक टाइप क्लियर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, तो सोचिए कि आप कितना तैयारी, अपनी तैयारी को कितने कम समय में आप कर सकते हैं, आपके हाथों में हो जाएगा। तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा लग रहा है टाइम, लेकिन जब चैप्टर वाइज सब कुछ डलने लगेगा तो फिर इजी हो जाएगा यह चीज़। बस धैर्य रखिए और लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ा सा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सही डायरेक्शन में सही अप्रोच के साथ सफलता जरूर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले टाइप में, अगले सेशन के साथ, अगले लेक्चर में। तब तक के धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।